ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಗಿಯಲೇಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Israel down, 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 down. Israel down, 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 down. आज हम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन सभी लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पूरा भूमंडल में जो युद्ध का तनाव लाए हैं और पैलेस्तान के ऊपर जो हमला हो रही है, सिर्फ पैलेस्तान के ऊपर नहीं है। चिंता की बात यह है कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को निगाह में रख के हमला कर रहे हैं। कितने बच्चे मर रहे, कितने। इसका मतलब ये है कि पैलेस्तान लोगों का भविष्य निर्माण करने का योजना इसराइल बना है। और इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका और ब्रिटेन, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और कारण क्या बताए हैं? ये बहाने पे पैलेस्ताइन के ऊपर हमला कर रहे हैं कि हमास उनके ऊपर जो हमला करे हैं, हम इसका भी कड़ी विरोध करते हैं। हमास का जो हमला है वो हम कड़ी विरोध करते हैं। हमास और इसराइल का बीच का ये दंगा है, ये बहाने पे पैलेस्तान के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर, हमारे मासूम बच्चों के ऊपर, कि गरीब लोगों के ऊपर कि हमला कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक की बात है और खंडनीय बात है। और दुनिया को ये मालूम है कि पैलेस्तान में 80% लोग गरीब है। इसराइल जब आए थे कि वहाँ उनको ठहरने के लिए जगह नहीं था, मगर उनको जगह दिया पैलेस्ताइन लोग। अभी क्या हो गया हालत? पूरा जगह कब्जा करे इसराइल और पैलेस्तान लोगों के ऊपर, जो उनको सहाय कर रहे हैं कि उनके ऊपर हमला कर रहे। ये कैसी नाइंसाफी बात है, ये कैसी इनह्यूमन की बात है, ये बहुत चिंताजनक की बात है। और हम इसका तीव्र खंडन करने की बात ये है कि अमेरिका इसका सपोर्ट कर रही है, जो बाइडेन है, क्योंकि उनका ये जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला है वो समर्थन करते हैं उन्होंने। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं और जो विश्व संस्था में तीर्मान हुआ है, निर्णय हुआ है, वो निर्णय जारी करना जरूरी है। दुनिया ये सब देखते देखते चुप नहीं बैठ सकते कि भारत ऐसा पहला देश है कि पैलेस्तान एक राष्ट्र है, एक प्रजाप्रभुत्व राष्ट्र है। ऐसा हमने माने हैं कि ऐसा देश में आज अगर हमला होता है तो इसका खंडन करना सभी इंसान का जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए आज हमने युद्ध बंद करो और चैन अमन लागू करो, ये बात कहने के लिए आज हमने हमारे मेमोरेंडम राष्ट्रपति को भेज रहे कि विश्व संस्था को वो लेटर भेजना जरूरी है। आज गुलबर्गा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस एंड लीडर्स ने मिलकर इजराइल के खिलाफ विरोध किया है। इजराइल ने जो फ़िलिस्तीनियों पर, मासूम फ़िलिस्तीनियों पर बम डालकर जो हमला कर रहा है, उसके खिलाफ जो भी प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, फ़िलिस्तीनियों को जो मार रहे हैं, उनके हक़ के लिए आज हम एक रैली निकाले हैं तिम्मापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस तक। हम इजराइल और यहूदियों को ये कहना चाहते हैं कि तुम जो कर रहे हो घिनौनी हरकत फ़िलिस्तीनियों के मुसलमानों पर, औरतों पर, ख़ासकर जो बच्चों को निशाना बनाए हो, ये इस घटिया नीति पर दुनिया भर के लोगों को, जो अमन पसंद हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेड लोग हैं, उन सभी को इस इजराइल के खिलाफ विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इस इजराइल ने ना तो घर छोड़े हैं, ना तो स्कूल छोड़े हैं, ना तो मकान छोड़े हैं, ना तो हॉस्पिटल। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गाजा पट्टी पे बमबारी नहीं हो रही है। कोई ऐसी जगह नहीं बच रही है जहां पे वो बमबारी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हम इजराइल को ये कहना चाहते हैं कि तुम कितना भी कर लो, फ़िलिस्तीन की जो हिस्ट्री है तुम जो मिटाना चाहते हो वो कभी नहीं मिटेगी। फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन रहेगा। तो इजराइल को सारी दुनिया को इसका विरोध करना, सख्त से सख्त विरोध करना और मासूमों पे बमबारी करना बंद करे। और जो लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी अक्ल आनी चाहिए कि मासूम बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। एटलीस्ट वो मासूम बच्चों के लिए तो अपनी आवाज़ रेस करें, एटलीस्ट उन बच्चों के लिए, उन औरतों के लिए तो अपनी आवाज़ रेस करें। वो जंग ख़त्म करने के लिए अपनी आवाज़ रेस करके सड़कों पे उतरें। हम तो यहाँ जंग नहीं कर सकते ना,
जंग तो वहाँ हो रही है, एटलीस्ट हम अपनी आवाज़ तो रेस कर सकते हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। आइए सड़कों पे आइए। इज़राइल को सारी दुनिया में जो बदनाम हो चुका है, फ़िलिस्तीन के मुसलमान पर कंटिन्यू जो बमबारी कर रहा है, उसके लिए इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करिए। आज कलबुर्गी के इस काजे बंदे नवाज और शान बसपा की सरजमीन पर जो गाजा पट्टी के ऊपर और फ़लस्तीन के ऊपर इजरायलियों ने हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम एक मोर्चा निकाल रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि खाली इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला नहीं है। अगर युद्ध वो जंग चालू होते, जंग बरकरार रखते, तो इसका असर हमारे जैसे देशों के ऊपर भी पड़ सकता है, पूरे दुनिया के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। तो हमारा यूएनओ ने जो विश्व संस्था है, उसका एक उसूल है, कहीं भी युद्ध नहीं होना, जंग नहीं होना। जंग कहीं भी हो जाओ, लेकिन इसका असर पूरे धरती पर, कायनात पर, विश्व पर पड़ता है। इसलिए हम इस जो जंग चढ़ रहे हैं उसको हमने खंडन करते हैं। गाज़ा पट्टी के ऊपर, हाँ ठीक है, आप बोल रहे हैं हमास उनके ऊपर हमला किया, इसके जवाब में इजरायली हमला कर रही है। ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी है, ये बिल्कुल कसूरवार लोग हैं वो। क्योंकि गाज़ा पट्टी के ऊपर घुसपैठी क्यों की है? गाज़ा पट्टी के ऊपर अपना हक जमाने की क्यों कोशिश करें? इन यहूदियों को हमने इस ज़रिए समझना चाहते हैं उन लोगों को कि आप ही एक ज़माने में हिटलर से पीड़ित है। हिटलर आपके ऊपर इतना बहुत बड़ा ये किया था, उसको आज तक तारीख है इतिहास में। आज आप लोग किसी मासूमों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, कॉमन सिविलों के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या ये लोग हमास है? जो बच्चे 100 से ऊपर बच्चे आज मर चुके हैं, उनके ऊपर आपने हमला किया, बम फेंक दिया है। क्या वो बच्चे टेररिस्ट थे? क्या औरत टेररिस्ट थे? क्या कॉमन सिविल टेररिस्ट थे? तो आपका मकसद क्या है? मकसद ये है, और अमेरिका उसको पुश कर रहे, अमेरिका उसको प्रचोदन दे रहे, क्योंकि अमेरिका अपने जो युद्धखोर नीति है, अपने ये जो शस्त्रास्त्र है, उसको बेचना चाहते हैं। अमेरिका सिर्फ अपना फ़ायदे, सिर्फ ही सिर्फ लोगों की शव के ऊपर अपना राजनीति चलाते हैं। आज अमेरिका, इंग्लैंड जो इजरायलियों को साथ दे रहे, इजरायलियों को युद्ध के जो सामान भेज रहे, ये सरासर गलत है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। गाज़ा पट्टी में जो हमला कर रहे, उधर जाने के लिए ट्रक तक नहीं छोड़ रहे, पूरा रास्ता बंद कर दिया, दस्त कर दिया। हॉस्पिटल, कॉलेजेस, लोगों के घर, रास्ता सब कुछ ध्वंस है। एक बूंद पीने की पानी नहीं मिल रहे उधर लोगों को, वहाँ तक राहत सामान पहुँचने के लिए भी नहीं दे रहे। ऐसा दरिंदगी, ऐसा वेश्यपन दुनिया में कहीं किसी न किया हो। विश्व समिति की जो अपना नीति है, आलिप्त नीति है, तो यूएन ने की जो हमारा नीति है उसको बरकरार रखना है, कायम करना है। कोई भी युद्ध छेड़ने दो, कोई भी जंग छेड़ने दो, मरना तो लोगों को ही पड़ता है। इधर भी कामन लोग पड़ते हैं, इधर भी कामन लोग पड़ते हैं। जो इजराइल को अपने जो मनसद है, अपने जो बेवकूफ़ है, उसको बंद करना चाहिए, अभी से अभी तक बंद करना चाहिए। ये फ़लस्तीनी के ऊपर हमला करना छोड़ दीजिए। फ़लस्तीनी का उनका सरजमीन है, उसको उनका सरजमीन में घुसकर उनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप बहुत अपने आप को वीर शूर मानते होगे, लेकिन आप लोग कायर है, आप लोग बेवकूफ़ है। ऐसा मत करो। हम भारत ये चाहते हैं कि सदियों से भारत का अलिप्त नीति रहा है। भारत पहले से ही हम फ़लस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया है। स्वतंत्र देश के रूप में महात्मा गांधी ने उसको स्वीकार किया था। हम पहले भी फ़लस्तीन के अंदर जो घुसपैठी हो रहे हैं वो मत होना, वो एक स्वतंत्र देश है, उसको अपने आप में अच्छी तरह ज़िंदगी जिताने की हक है। इसलिए इसराइलियों की जो मंसूबा है, इसराइली लोग जो इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो हमला अभी से अभी बंद होना चाहिए। लगातार हमला चालू है, हर दिन बम फेंके जा रहे हैं। बम क्यों फेंके जा रहे हैं खुद को मालूम है क्या नहीं है? अगर ये युद्ध ऐसा ही कंटिन्यू हो गए तो हमारा जैसे लोगों के ऊपर भी ये असर पड़ता है। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, सभी अंडर डेवलप्ड कंट्री इसके दायरे में आ सकते हैं। इसलिए हम शांति और अमन चाहते हैं। कहीं भी हो जंग बंद होना चाहिए।
धरती के किसी कोने पर जंग होना नहीं चाहिए, जंग बंद होना चाहिए। इसलिए कर्नाटक की इस गुलबर्गा से हम विश्व संस्था को और सारी कायनात को, सारी दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं, जंग मत करो, जंग बर्बादी है, जंग सभी का बर्बादी है, उसको अभी से अभी बंद करने की ऐलान करना, ये हमारा मंसूबा है। इसलिए हम सभी लोग इधर इकट्ठे हो गए। पहले से ही 1947 से क्या है, हिंदुस्तान की हुकूमत क्या है, पैलेस्टीन का साथ दे रही है। तो अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, वो इसको इजराइल को सपोर्ट कर रही है। तो उसके बारे में बिल्कुल 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 गोदी मीडिया भी क्या है, थोड़े बहुत हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में आपको तो जानू, आपको मालूम है, आखिर वो नाम ही गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया यानी कि जो केंद्र सरकार में बैठे हुए जो हिंसावादी है, जो हिंदुत्व के यानी कि रिलीजन के ऊपर अपने हक चलाने वाले, अपने सरकार चलाने वाले जो मोदी सरकार है, वो मोदी सरकार तो कभी भी जनांगीय द्वेष पर अड़े है, कभी भी उनका मंसूबा है। भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूरे दुनिया में एक मिसाल था। भारत पहल उन्होंने किया था, विश्व संस्था जो यूएनओ में बनाया जा रहा था, पहल भारत की तरफ से हुआ था। भारत का एक रणनीति है, कहीं भी जंग नहीं होना चाहिए, अलिप्त नीति है हमारा। फ़लस्तीनियों को महात्मा गांधी से लेकर अभी तक की जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो सब फ़लस्तीन की स्वतंत्रता के ऊपर अमल कर रहे थे, हम उसको साथ दे रहे थे। लेकिन आज का जो सरकार है, आज का जो मोदी सरकार है, वो बिल्कुल ही क्रूर सरकार है। बर्बरता के साथ जो इसराइल की मदद उन्होंने कर रहे हैं, इसलिए कि समर्थन वो कर रहे हैं, उनका उग्र हिंदुत्ववाद का ही एक पहल हो सकता है, उसको खंडते हैं हम। पूरे भारत मोदी की जो रणनीति है उसके साथ नहीं है, उसके साथ नहीं है। आरएसएस की जो रणनीति है, मोदी हो सकते हैं आरएसएस के रणनीति के साथ, आरएसएस के पॉलिसी के साथ, लेकिन भारत कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, जंग को बढ़ावा नहीं देते। बहुत सारे भारत के लोग, जो चंद लोग हैं, अपने आप को पूरा हिंदुस्तान समझते, लेकिन हिंदुस्तान के एक कोने में रहने वाला लोग है, लेकिन मीडिया के ऊपर उनका कब्जा है बोल के मीडिया लोग ऐसा बता रहे पूरे हिंदुस्तान चाहते हैं। नहीं, पूरे हिंदुस्तान जो मीडिया में आ रहे हैं ना, वो तो खरीद के बिकाऊ मीडिया है। वो मीडिया कुछ भी बकते रहते हैं। जो आज मोदी बोलता है, मोदी जो बोलते हैं उससे बढ़ चढ़ कर बोलने की कोशिश करते हैं वो मीडिया भारत की प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में, वो संख्यात लोग शांति और अमन चाहते हैं, शांति और इधर जो कम्युनल जो हार्मनी है उसको कायम रखना चाहते हैं हम। जो सामरस्य है, भेदभाव नहीं है हमारे पास। ये देश तो हर जाति, मज़हब, भाषा, आचार विचार सबका रहने वाले एक खूबसूरत देश है। इस देश में मोदी जैसा ये लोग जो है ना, जो मानव विरोधी लोग हैं, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट है, इसको हमने खंडन करते हैं। मोदी जो सपोर्ट इसराइलियों को दे रहे हैं, मोदी तो अमेरिका का गुलाम हो गया है। अमेरिका जो बोलते हैं, बाइडन जो बोलते हैं, उसका वो रट्टा लगाते हैं। जो बाइडन बोलते रहते, जो बाइडन का चमचागिरी करने पर तुले बैठे हमारे प्रधानमंत्री है, शेम है उनके ऊपर, शेम है उसको। ऐसा प्रधानमंत्री भारत कभी भी नहीं देखे होंगे, आगे के दिन में भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री को हम इत्तला देना चाहते हैं, अरे मोदी जाग जाओ, अगले इलेक्शन के आपको नीचे उतरना पड़ेगा। इस देश आपको नहीं सहेंगे। इस देश की जो कम्युनल हार्मनी है, इस देश की जो सामरस्यता है, इस देश की एक अपना कल्चर है, वो कल्चर आपको कभी सहन नहीं करेंगे। मोदी को ऐसा हमने बोलना चाहते हैं कि आप ऐसा स्टॉप करो, युद्ध को बढ़ावा मत दो, इसराइल की तरफ मत जाओ। हम आलिप्त नीति से अड़े हुए हैं। पूरे कायनात में भारत का एक बड़ा स्थान है, भारत क्या बोलते हैं उसके तरफ से पूरी दुनिया देखते हैं। आज जो आप बोल रहे हैं आज, वो बिल्कुल शर्मनाक है। पूरे दुनिया के अंदर हम सर झुकाने जैसा हो रहे हैं। उसको स्टॉप करना, मोदी सरकार को, इन आरएसएस को, इन उग्र हिंदुत्ववाद को हमने
एक चेतावनी देना चाहते हैं, वो स्टॉप करो। बरगाम में इसराइल के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया है, जिसमें ये कहा गया कि इसराइल गवर्नमेंट जो बमबारी कर रही है फ़लस्तीन के ऊपर, उसके रोकें, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि मासूम बच्चों के ऊपर बमबारी कर रही है, हॉस्पिटल को तक नहीं छोड़ा इसराइल। इसके वास्ते हम ये डिमांड करते हैं कि यूएन से डिमांड करते हैं कि इसराइल पे फौरी पाबंदी लगाए, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बमबारी कर रहा है, किस पे बमबारी कर रहा है? जिसने उनको रहने के लिए जगह दी है उन पे बमबारी कर रहा है इसराइल। उसके लिए हम ये डिमांड करते हैं कि यूएन से फौरी इसराइल के ऊपर एक्शन ले और ये बमबारी हो रही है उसको रोके, क्योंकि पूरे मुल्क भर में, पूरे दुनिया भर में है ना, इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द ये जंग को रोकें। दूसरी बात, जो जहाँ पे कहीं भी इसराइल के जो एम्बेसीज हैं उसको ताला लगा है, क्योंकि जो देश अब तक फ़लस्तीन का सपोर्ट करते आया है आज फ़लस्तीन के खिलाफ है, आज इसराइल के साथ है। हम ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पे इसराइल की एम्बेसी को बंद ताला लगाए, क्योंकि उन्होंने जुल्म कर रहा है, बच्चों पे जुल्म कर रहा है, अस्पताल पे मरीजों पे जुल्म कर रहा है, खवातीन पे जुल्म कर रहा है इसराइल। उसके वास्ते जिस देश में वो रह रहे हैं उसी पे जुल्म कर रहा है। फ़लस्तीन 70 साल से बर्दाश्त करते आ रहा है, अब ये बर्दाश्त अरब मुमालिक बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अब बहुत जुल्म बढ़ चुका है। अब तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान हो या पूरे वर्ल्ड में हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, इजराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको बाइकआउट करें, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे स्प्राइट हो, कोको कोला हो या पेप्सी हो, सारे इसराइल के प्रोडक्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी हो। अगर इसराइल की इकनॉमी को डिस्टर्ब करना है तो सारे प्रोडक्ट्स को बैन करें, सारे प्रोडक्ट जो यूज़ करना है उसको बंद करें, तभी उसकी इकनॉमी को धक्का पहुंचाया जा सकता है। ये भी एक इकनॉमी को धक्का पहुंचाने का ये भी एक युद्ध है समझता हूँ, फ़लस्तीन का साथ देने में है ये। अगर आप फ़लस्तीन की बका चाहते हैं, फ़लस्तीनियों का साथ चाहते हैं, आवाज़ उठाइए, इसराइल के प्रोडक्ट्स को रोकिए और अपनी आवाज़ बुलंद करिए। शुक्रिया।